अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2 हफ्ते बाद एप्पल आईफोन 14 की सीरीज लॉन्च करने वाला है और अब से आपने कोई भी आईफोन बाय नहीं करना, चाहे आपको कितनी भी अट्रैक्टिव डील मिल रही हो या फिर कोई सस्ते में मिल रहा हो, क्योंकि अब आपने करना है वेट। वैसे पाकिस्तानी लोग इतना वेट करते तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह दे रहा हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसा और ईबे जैसा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्राइस कट पे यकीन रखते हैं जो कि एप्पल ऑफिशियल इवेंट में होता है, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कितने आईफोन डिसकंटिन्यू होने वाले हैं और कितने आईफोन में प्राइस कट लगने वाले हैं, ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले पाएं और अपने उन्हीं पैसों में एक अच्छी और बेहतर डिवाइस ले पाए। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन की, कि कौन कौन से आईफोन डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं डिसकंटिन्यू होना होता क्या है। डिसकंटिन्यू का मतलब यह है कि एप्पल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे और ऑफिशियल स्टोर पे वो आईफोन अब सेल आउट नहीं करेगा। अब आप उनसे बाय नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब आप लोकल अपनी मार्केट में और लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट या लोकल स्टोर्स में आपको वो देखने को मिलेगा, यूज्ड भी, न्यू भी और वारंटी में भी। ठीक है, अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो iOS वर्जन की अपडेट नहीं आएगी या अब आपको वारंटी भी नहीं मिलेगा। आप वहाँ पर लोकल डीलर से इजीली बाय कर सकते हैं, और यही वजह है कि एप्पल के ऑफिशियल जब वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है अवेलेबल एट ऑथराइज्ड सेलर। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आए डिसकंटिन्यूएशन होती क्या है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ आईफोन 14 के लॉन्च होने के बाद कौन सा आईफोन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे हम जानते हैं कि एप्पल की रिवायत के मुताबिक हर साल जब भी प्रो मॉडल्स लॉन्च होते हैं तो पुराने प्रो मॉडल्स डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। तो इस साल भी यही होने वाला है। आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स स्ट्रेट अवे डिसकंटिन्यू हो जाएगा और उसकी जगह आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स ले लेगा। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमेशा से एप्पल के प्रो मॉडल्स नॉन प्रो मॉडल से ज्यादा कारआमद होते हैं और ज्यादा अच्छे होते हैं। तो एप्पल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो नए आईफोन नॉन प्रो मॉडल लॉन्च हो रहे हैं उनकी सेल में कोई भी इफेक्ट है। तो इसी वजह से वो पुराने प्रो मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और इस बार कन्फ्लिक्ट ये निकल कर आ रहे हैं कि आईफोन 14 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें जो इकलौता परफॉर्मेंस और चिपसेट का डिफरेंस होता था वो भी अब नहीं होगा, क्योंकि 13 प्रो मैक्स वाली ही चिप नॉन प्रो मॉडल्स में मिलेगी आईफोन 14 के। तो इस वक्त मार्केट बदलने वाली है और मेरा ख्याल है कि आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की स्टिल डिमांड रहेगी आईफोन 14 के नॉन प्रो मॉडल्स के मुकाबले में। अब बात करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के फेवरेट आईफोन के बारे में, आईफोन 11 के बारे में। आईफोन 11 ने बहुत ज्यादा बिजनेस करके दिया है एप्पल को, क्योंकि 2020 का ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था। 2022 में भी ये बहुत ज्यादा सेल हुआ और लोग जिनकी प्रेफरेंस होती है और जिनका बजट यहाँ पे टच होता है वो कुछ ना कुछ करके आईफोन 11 ले रहे होते हैं, क्योंकि चिपसेट बेहतरीन है। ठीक है, कॉस्ट थोड़ी सी हल्की है क्योंकि एलसीडी पैनल यूज हुआ है, बाकी आपको डुअल कैमरा देखने को मिलते हैं और सारी चीज़ें और एक टोटल पैकेज आपको आईफोन 11 में देखने को मिलता है। और मोस्ट प्रोबेबली प्रिडिक्शन के हिसाब से ये चांसेस हैं कि आईफोन 11 14 के लॉन्च के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जो सॉलिड रीजन है वो ये है कि आईफोन 11 में आपको 5G नहीं मिलता और आईफोन 11 में आपको LCD पैनल मिलता है। और एप्पल अभी जितने भी ऑफिशियली फोन सेल आउट कर रहा है वो OLED पैनल है और उनमें 5G इनेबल है। आईफोन SE 3 को छोड़ के वहां पे LCD पैनल आता है, वो एक डिफरेंट लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहां पर ये रीजन हो सकता है कि आईफोन 11 डिसकंटिन्यू हो जाए और डिसकंटिन्यू होने के साथ साथ आपको उसकी प्राइस भी ड्रॉप देखने को मिलेगी। अब जो विन विन सिचुएशन वाले आईफोन है, यानी कि जो सेफ आईफोन कह रहे हैं वो है 13 मिनी, 13, 12 मिनी, 12। ठीक है, ये आईफोन सेफ है, मेरा नहीं ख्याल ये डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। और प्रेडिक्शन और डिफरेंट लीक्स के मुताबिक और एप्पल के बैक रिकॉर्ड और पुरानी हिस्ट्री को भी देखें तो ये आईफोन कहीं नहीं जाने वाले, आपको एप्पल ऑफिशियल स्टोर में भी मिलेंगे, यानी कि एप्पल इसे डिसकंटिन्यू नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पर एक और रीजन है और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अब प्राइस ड्रॉप की, कि अगर डिसकंटिन्यूएशन यहाँ पर रुक जाती है तो प्राइस ड्रॉप किन किन आईफोन में आपको देखने को मिलेगा और क्या पॉसिबिलिटीज है और कितना प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आईफोन 14 की न्यूज निकल कर आई थी कि चिपसेट की शॉर्टेज है, चाइना में लेबर वर्क नहीं कर रही, तो वहां पर आपको $100 ज्यादा पे करने को मिलेंगे आईफोन 14 के लाइनअप में। लेकिन जो प्राइस बढ़नी थी वो सिर्फ प्रो मॉडल्स में बढ़नी थी। आईफोन 14 और 14 मैक्स एज इट इज उसी सेम प्राइस में
लॉन्च होंगे, रिपोर्ट ये कह रही है। और अगर वो इसी प्राइस टैग में लॉन्च हुए तो वहां पर आपको 13 और 13 मिनी $100 का प्राइस कट देखने को मिलेगा, यानी कि पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से आपको 22,000 रुपए या 20,000 रुपए का स्ट्रेट अवे प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। और टैक्स वगैरह मिला के 24 से 25,000 रुपए प्राइस कट देखने को मिल सकता है 13 मिनी और 13 आईफोन में। लेकिन अब आपने यहाँ पर आके दुआ ये करनी है कि एप्पल का जो चिप शॉर्टेज का मसला था, जिसकी मदद से प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रही थी, वो सिर्फ प्रो मॉडल तक रहे। अगर वो नॉन प्रो मॉडल में भी प्राइस हाई हो गई तो मेरा नहीं ख्याल कि एप्पल 13 और 13 मिनी की प्राइस ड्रॉप करेगा, क्योंकि उन दोनों प्राइसेस में डिफरेंस आ जाएगा। और अगर नहीं होती तो 13 और 14 के प्राइसेस सेम होने वाली हैं। और यही वजह है कि एप्पल 13 और 13 मिनी की प्राइस ड्रॉप कर देगा, क्योंकि एप्पल सेम प्राइसेस में डुअल आईफोन नहीं बेच सकता। और यही सारा सीन आईफोन 12 और 12 मिनी के दरमियान होने वाला है, क्योंकि 13 और 13 मिनी की प्राइस ड्रॉप होती है तो 12 मिनी के ऊपर आ जाएगी। और इवेंचुअली वहां पर भी लॉन्च इवेंट में आप देखेंगे कि आईफोन 12 मिनी और 12 की भी $100 का प्राइस कट लगा है, यानी कि वही अगेन 22 से 24,000 रुपए पाकिस्तानी रुपये में घटाव आएगा, यानी कि सस्ता मिलेगा। अब ये सिर्फ पॉसिबल है कि अगर प्राइस हाइक होता है तो आपकी सारी ये गेम बिगड़ जाती है, लेकिन अगर प्राइस हाइक नहीं होता नॉन प्रो मॉडल्स में तो आपको एक अच्छा खासा प्राइस कट देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों की इफिशिएंसी को और बाइंग पावर को और ज़्यादा इफिशिएंट बनाएगा। यानी कि जो आप आईफोन 11 प्लान कर रहे थे बाय करने का, उन्हीं पैसों में आप आईफोन 12 मिनी और 12 के ख्वाब देख पाएंगे। और इसी तरह 13 मिनी और 13 मिनी पर भी इंप्लीमेंट होता है। अब आईफोन SE 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी लॉन्च हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल एप्पल इसको किसी भी तरीके से डिसकंटिन्यू करने वाला है और यहाँ पर किसी भी तरीके का प्राइस कट देखने को मिलने वाला है। और लीक्स और प्रेडिक्शन के हिसाब से भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाली। और जो चेंजेस आने वाली थी मैंने आप लोगों को बताई। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये आईफोन बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद मार्केट में हलचल होना शुरू हो जाएगी और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और अगर बात करें जितने भी पुराने मॉडल्स हैं 10, 11, 7, 8, इन लोगों के साथ क्या होगा, तो यहाँ पर इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से 1000, 2000, 3000 का प्राइस डिफरेंस देखने को मिले, लेकिन जिस तरह इन्फ्लेशन है, महंगाई है और जिस तरह PTA के टैक्सेस हैं, उस हिसाब से तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।